ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है। सिचुएशन जो ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों वो लगातार जो है वो बदतर ही होती जा रही है, कहीं पर भी उसमें सुधार नहीं दिख रहा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है, कोई एडमिशन का चक्कर नहीं है, एडमिशन्स हो जाती हैं, ऑफर लेटर्स आ जाती हैं, ऑलमोस्ट सबको आ जाती हैं जो अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चा अटक रहा है और वो लटक रहा है वो है जीटीई का प्रोसेस। जीटीई के प्रोसेस के अंदर ज़्यादातर लोग फिट नहीं हो पाते, खासकर पंजाब हरियाणा के। प्रॉब्लम क्या है, जीटीई के अंदर चाहिए दो चीज़ें, एक फंड्स होते हैं आपके, सेकंड होता है आपका इनकम का सोर्स, पेरेंट्स का। अब जिन लोगों के पास जेन्युइनली फंड्स हैं, जी हाँ, फंड्स वो इधर उधर से ले भी लेते हैं, वो भी चल जाता है, बट उससे भी ज़्यादा वो लटक जाते हैं इनकम के सोर्स के अंदर। यहाँ पर जो इनकम का सोर्स है वो बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक चाहिए। मतलब ज़्यादातर जो लोग अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करते हैं, फिर वो रिटर्न्स गुड वैल्यू में फाइल करते हैं। गुड वैल्यू हम किसे कहते हैं, बहुत से लोग जीरो वाली रिटर्न फाइल करके बैठे हैं। अब जीरो वाली रिटर्नों के अंदर कई लोगों ने ब्यूटी पार्लर दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, अकाउंटेंट ने जी रिटर्न फाइल कर दी। और प्रैक्टिकली जब ऐसी जो रिटर्नें हैं जिसमें बिजनेस दिखाया होता है, उस बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई और दो तीन गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ऐसे जो बिजनेसेस दिखाते हो आप, उनकी रिटर्न्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को जब वो अप्लाई करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम कई फैमिलीज का होता ही नहीं है, दैट बिकम्स अनदर ट्रबल। अगर वो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर लेते हैं तो पूरी थर्ड पार्टी स्पॉन्सर सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। तो बहुत से बच्चे लगातार ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस में परेशान हो रहे हैं, लटक रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपसे सिर्फ एजेंट पैसा कमा रहा है। जी हाँ, जो का प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का वो कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो चुका है। 2-2, 3-3 महीने जीटी क्लियर नहीं होता। जब तक जीटी क्लियर होता है इनटेक निकल जाता है, फिर स्टोरी अगले इनटेक पे चले जाती है, फिर दोबारा ऑफर लेटर आती है, फिर दोबारा से जीटी क्लियरेंस प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब इस तरह से कई बच्चे हरास और परेशान लगातार हो रहे हैं, और इवन एजेंट भी हो रहे हैं। और इसी के बीच में कई एजेंट्स ने ये अपना बिजनेस बना रखा है, जहां पर वो आपके फंड के नाम पे आपसे पैसा लेते हैं। प्रोसेस यही रहता है, जो बच्चा फाइल तक पहुंच गया वो वीज़ा ले गया शायद, बट जो नहीं पहुंचा उसका सीधा सीधा ये नुकसान हो जाता है। तो आप ये सोचकर चलो कि आपने क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट्स को ये मेरी एडवाइस है कि वो अपने डेस्टिनेशन को लेके एक बार दोबारा सोच लें, इस प्रोसेस में जाने से पहले दोबारा सोच लें। अगर आपके पास अच्छे से इनकम सोर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप इस तरफ बढ़ें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो आप ब्यूटी पार्लर की रिटर्न फाइल कर देते हो, किराना स्टोर की रिटर्न फाइल कर देते हो, ऐसी वैसी रिटर्नें, रेंट की रिटर्नें फाइल कर देते हो, मदर की फादर की, इनकी कोई स्टैंडिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के जीटी प्रोसेस के अंदर। तो ये अब आप लोगों ने सोच समझ कर करना है कि कैसे और किस तरह से आगे चलना है, नहीं तो ये ट्रबल और परेशानी आपको ऑस्ट्रेलिया में झेलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि वो अपने डेस्टिनेशन को लेके रीथिंक भी कर लें, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो कनाडा ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, यूएस पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, इवन यूके पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो डेस्टिनेशन आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर अपना प्रोसेस करना चाहते हैं तो भाई करें, लेकिन पहले ये चेक कर लें कि आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स इनफ स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। ब्रॉडवे के साथ आप कोई भी वीज़ा सर्विस अप्लाई करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कनाडा, यूके, कुछ भी, तो आपको सारे पैसे देने होते हैं वीज़ा लगने के बाद। सो यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़ा या टायर 2 वीज़ा, इसमें से क्या सिलेक्शन आपको करनी चाहिए? तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
टायर 2 वीज़ा जब से शुरू हुआ है बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली टायर 2 वीज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो इनका स्पाउस एप्लीकेंट केसेस है, बिकॉज स्पाउस एप्लीकेंट्स स्टूडेंट के अंदर अब फिट नहीं होता, वो नहीं जा सकता है लेकिन वो कोर्सेज ही अभी ओपन नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर अगर आप एलिजिबल होगे तो आप स्पाउस के साथ जा सकोगे, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं बन पा रही है। तो भाई जो तो स्पाउस वाले हैं वो टायर 2 वीज़ा जल्दी से हासिल कर लें, क्योंकि उनके लिए भी जो रूल्स हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। जो केयर वर्क में जाएंगे जिसके अंदर अब लेटर मिलना ही मुश्किल हो गया है, जॉब लेटर मिलना ही मुश्किल हो चुका है, मार्केट के अंदर बहुत सारे केसेस मार्केट में लटके हुए हैं, तो भाई आप लोगों को भी ये समझना होगा, इसमें कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की एकदम से डिमांड बढ़ती है तो उसकी ब्लैक मार्केट होने लगती है। ठीक है जी, ये पहली चीज़ है। दूसरा, इसके अंदर चले जाओगे तो डेफिनेटली अभी के लिए निकल लोगे। दूसरे जो जॉब्स हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी है, अपना ये होटल मैनेजमेंट जिसे हम कह देते हैं, फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर आईटी है, उनके अंदर आने वाले दिनों में सैलरीज का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो हर नॉर्मल प्रोफाइल उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। केयर वर्क के अंदर भी आने वाले साल में तकरीबन अप्रैल से स्पाउस नहीं जा पाएगा, जनवरी फरवरी मार्च जाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा। सो केयर वर्क जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनका स्पाउस जाने का टारगेट है, ये एक तरह से अब उनके लिए लास्ट ऑप्शन बचे हैं अगले 3 महीने, उसके बाद स्टोरी खत्म। यूके के अंदर क्या चाहिए, यूके को चाहिए एक जेन्युइन स्टूडेंट, इसीलिए वो स्टूडेंट को वेलकम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर और ना ही आएगी। जो पढ़ेगा वो आगे सब कुछ कर पाएगा। सो प्रेजेंटली जो स्टडी के लिए ऑप्शंस हैं अब वो और बढ़ चुकी हैं। अब +2 स्टूडेंट जो है वो टॉप अप प्रोग्राम में भी जा सकता है, मतलब आपको 3 साल की ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा फाइनल ईयर में चले जाओगे। रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल 5.5, पीटी का अच्छा स्कोर होना चाहिए, +2 60% होने चाहिए। अगर वीक है, आपके पास यूकेवीआई है, तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में वीक हैं तो आप प्री मास्टर के जरिए जा सकते हैं, और इसके बाद आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आपको 2 साल का मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आप टायर 2 वीज़ा अपनी काबिलियत से ले सकेंगे, क्योंकि जब ये सारे रूट टफ होंगे, यहाँ से जो बहुत सारे लोग जा रहे थे, जो उनका टारगेट है कि इस समय जो माइग्रेशन है वो 7 लाख थी, उस माइग्रेशन को वो 3 लाख तक लाना चाहते हैं, तो जब 4 लाख लोग वो कम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए उसके अंदर जॉब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी जब आप ग्रेजुएट होंगे 1 साल के बाद। तो इस चीज़ को लेके समझें और स्टूडेंट रूट को अपनाना शुरू कर दें, और जो स्पाउस वाले हैं अब वो और देरी ना करें, क्योंकि इसके बाद उनके पास शायद ही कोई ऑप्शन बचे जहां पर वो स्पाउस जा सके। सो ट्राई टू पुट योर एप्लीकेशंस एज सुन एज पॉसिबल, चाहे टायर 2 वीज़ा लेना चाहते हैं चाहे स्टडी वीज़ा, ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, पैसे देने आपको वीज़ा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।